जेई में इसमें पास में पूछी गई डिफरेंशियबिलिटी से लिए गए इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। आपको क्या दिया हुआ है, फंक्शन एक्स दिया है एक्स मोड एक्स के अंदर, है ना, और जी एक्स की वैल्यू दी है साइन एक्स, और एक और फंक्शन दिया है एच एक्स, वो है जी ऑफ एफ एक्स। और उसके बाद ये आपको चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें एच एक्स और एच एक्स की डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी टेस्ट करा रहा है ना, इस ऑप्शन के हिसाब से। तो आपको देखो जो दिया है पहले उसको लिखते हैं, कभी भी क्वेश्चन करने से पहले हम क्या करते हैं, ये जो दिया है आपको सबसे पहले इसको लिख लो, ये है आपको एक्स मोड एक्स, ठीक है, मोड एक्स है, ये है मोड एक्स, इस तरह से दिया है फंक्शन एक्स। और जी ऑफ एक्स जो आपको दिया है वो दिया है साइन ऑफ एक्स, है ना। अब जो एच एक्स दिया है ना, इसके अंदर दिया है जी ऑफ फंक्शन क्या है एक्स है। तो इसको ओपन करना होना चाहिए क्योंकि हमें सारे ऑप्शन का एच एक्स में है ना, एच बेस एक्स की एच एक्स में, तो इसको भी हमने ओपन करना होगा। तो इसको कैसे लिखा होगा, जी ऑफ एक्स का मतलब है जी ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, यानी ये ऐसा है जी ऑफ फंक्शन एक्स, है ना, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, समझे, इसके अंदर सीधा इस फंक्शन एक्स को इसके अंदर लिख दो। अब जी एक्स साइन एक्स है तो जी फंक्शन एक्स क्या होगा, एक्स की जगह एफ एक्स आ जाएगा, यानी साइन एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ऑफ एक्स आ जाएगा। समझ रहे हो इस बात को, ये पूरा जो एक्स था इसके अंदर साइन ऑफ एफ एक्स आ गया, है ना। अब एफ एक्स क्या है, एक्स एक्स, तो कहने का मतलब एफ एक्स की वैल्यू रख दी साइन एक्स मोड एक्स, यानी कि साइन थीटा होता है ये पूरा एक्स मोड एक्स हो गया। समझ रहे हो, इस तरह से एच एक्स बन गया। अब मोड एक्स को थोड़ा एक्सपेंड कर लो, मोड एक्स को क्या होगा, एक्स की वैल्यू जीरो यानी क्रिटिकल पॉइंट जीरो है, तो मोड एक्स एक बार एक्स होता है, ये कब होता है, जब एक्स जो है ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो होगा। और मोड एक्स की वैल्यू माइनस में कब होगी, जब एक्स जीरो होगा, ये सबको पता है ना। तो यहाँ से अब देखो, अगर एक बार दो कंडीशन हो गई ना एच एक्स की, यानी एच एक्स हमारे पास जो हो गया, एक बार अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो नॉर्मल एक्स होगा, तो एक्स और एक्स मिला के आ जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, साइन एक्स स्क्वायर बनेगा। ये कब होगी कंडीशन, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। समझ रहे हो, यही एच एक्स क्या हो जाएगा, जब एक्स लेस देन जीरो है तो एक्स की वैल्यू माइनस है, यानी ये ऐसा बनेगा, बोल देता हूँ, साइन एक्स की जगह क्या हो गया, माइनस एक्स, है ना। और ये मोड एक्स की जगह भी क्या है, सॉरी, मोड एक्स, ये तो बाहर तो एक्स है ना, बाहर एक एक्स है, और इसकी जगह क्या होगा, इंटू माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। तो और इसको थोड़ा और ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है ना, बाहर निकाल निकाल सकता हूँ मैं, साइन सी स्क्वायर हो जाएगा। ये किसके लिए हो गया, एक्स लेस, तो ये एच एक्स की दो वैल्यू, साइन एक्स स्क्वायर और माइनस साइन एक्स स्क्वायर, इस तरह से आपका फंक्शन बन गया। अब आपको देखो डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है और कंटिन्यूस चेक करना है, एच डैश एक्स को चेक करते हैं। तो एच डैश एक्स अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम कैसे निकालेंगे, लेकिन इसमें एक ये भी है, एच एक्स इज डिफरेंशियल एट एक्स इज जीरो, है ना, बट एच डैश एक्स इज, तो अल्टीमेटली एच डैश एक्स तो हमें चाहिए, है ना। और ये लास्ट वाला है, एच एक्स इज नॉट डिफरेंशियल एट एक्स इज, तो एच एक्स डिफरेंशियल है कि नहीं, सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं फोर्थ वाले में, क्योंकि ये सिंपल एच एक्स है ना। एच एक्स कह रहा है नो डिफरेंशियल है एट एक्स इज इक्वल टू, देख लेते हैं। तो नो डिफरेंशियल क्या होना चाहिए हमारे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं पहले, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, सो तो डिफरेंशियलिटी चेक कर रहे हैं इसकी, ऐसे लिख लेते हैं, हम चेक कर रहे हैं एच एक्स डिफरेंशियलिटी टेस्ट कर रहे हैं इसका, टेस्ट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एच एक्स है ना। तो इसके लिए हम क्या निकालें, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या होता है इसका, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, ऐसे भी लिखते हैं फंक्शन ए माइनस एस, यानी ए पॉइंट क्या है, जीरो, जीरो माइनस एक्स माइनस फंक्शन ऑफ जीरो, है ना, अपॉन माइनस, ऐसा होता है ये। तो अब इसमें देखो जब रखेंगे लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, अब जीरो माइनस एस यानी जीरो से लेस वाला, जीरो से लेस वाला फंक्शन कौन सा है, ये सेकंड वाला, माइनस साइन एक्स स्क्वायर, है ना। तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर के अंदर क्या रखेंगे, माइनस एच रखेंगे एक्स की जगह, ये तो हुआ इसका मतलब। तो ये माइनस
बाहर से है साइन एक्स स्क्वायर की जगह माइनस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। और माइनस फंक्शन ऑफ जीरो, फंक्शन ऑफ जीरो तो क्या है, एक्स की जगह जीरो होता है तो एच जीरो साइन जीरो जीरो होता है तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या होगा, माइनस एच हो जाएगा। तो अब देखो क्या आ जाएगा, ये साइन माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर से स्क्वायर है, साइन एच स्क्वायर, इस माइनस से माइनस कट जाएगा। तो अल्टीमेटली देखो ऐसा आ जाएगा, एच टेंस टू जीरो, और ये हो जाएगा साइन एच स्क्वायर अपॉन एच हो जाएगा। इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये स्क्वायर है तो ऊपर भी होगा, ऐसा आ जाएगा। अब हम इसको यहाँ पर अगर एच से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ एच स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाला जब लिमिट लगाएंगे ये 1 हो जाएगा, तो ये अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू एच, जब लिमिट रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। समझ रहे हो, जीरो इंटू वन यानी जीरो आ जाएगी। तो एल एच डी ऐसे आ जाएगा। अब देखते हैं क्या आर एच डी के बराबर आता है ये, अगर आता आता है तो ये डिफरेंशियल हो जाएगा, है ना। अब आर एच डी निकालते हैं, आर एच डी लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन हो जाएगा जीरो प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ जीरो, और ये प्लस हो जाता है एच। यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब फंक्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला ग्रेटर देन एक्स वाला, है ना। ये तो पॉजिटिव है, ये तो सिंपली हो गया साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स की जगह, और ये तो जीरो आएगा यहाँ पर ही, है ना। और नीचे एच आएगा, तो इसमें भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे एच से, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये वाला पोर्शन 1 हो जाएगा, ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो एल एस डी जो है क्या हो गया, आर एस डी के बराबर होता है, तो ये तो डिफरेंसिबल है, लेकिन हमारे पास आ रहा है इज नॉट डिफरेंसिबल, इसका मतलब 4 तो इनकरेक्ट हो गया। तो 4 ऑप्शन तो हमारा इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, एच एक्स इज नॉट डिफरेंसिबल, तो हमारा तो डिफरेंसिबल है ये, तो कहानी खत्म हो गई। अब एच डेक्स एक्स के लिए देखते हैं। अब लेकिन इसमें एक ये कह रहा है मेथड में एच एक्स डिफरेंसिबल है, सही है, बट एच डेक्स एक्स इज नॉट करनी, तो अब एच डेक्स एक्स निकालो पहले, फिर उसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंसिबिलिटी चेक करें क्वेश्चन के हिसाब से। अब देखो आपके पास एच डेक्स एक्स क्या होगा, समझ रहे हो, एच डेक्स एक्स, एच एक्स एच डेक्स एक्स क्या होगा, मतलब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसकी साइन एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर का होता है कोस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का टू एक्स आ जाएगा, तो टू एक्स कोस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये किसके लिए होगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए, समझ रहे हो, डेक्स एक्स। और यही चीज जो नीचे वाला है, ये माइनस साइन एक्स स्क्वायर है ना, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा ये, और इस साइन का कोस ही होता है कोस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस आ गया है पहले से, तो ये होगा एक्स लेस देन जीरो, ये हो गया एच डेक्स। अब इसकी एक बार कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, कंटिन्यूटी चेक करते हैं इसकी, कंटिन्यूटी चेक करते हैं इसकी एच डेक्स एक्स, है ना, इसी की बात होगी ना। तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे पहले क्या होगा, एच डेक्स जीरो निकालते हैं, एच डेक्स जीरो पे इसकी वैल्यू क्या होगी, हम ये वाला लेंगे तो जीरो हो जाएगा, एच डेक्स जीरो हो गया जीरो। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, एच डेक्स जीरो, है ना, समझ लो एच डेक्स जीरो की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, वो कैसे होती है, लिमिट इन, आप समझ रहे हो, एक्स टेंस टू जीरो माइनस निकालेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स लिखते हैं ना, फार्मूला लिख रहा हूँ आपको, तो हम कन्वर्ट कर रहे हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो में, है ना। तो फंक्शन हो जाता है एक्स जीरो माइनस एच, ऐसे लिखते हैं ना। तो यहाँ पर अब फंक्शन जीरो माइनस एच का मतलब जीरो से लेस वाला फंक्शन, यानी ये वाला, क्योंकि हम एच डेस एक्स के लिए कर रहे हैं इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसे एच डेस एक्स को फंक्शन ही मान के चलोगे आप, है ना, कि हमारे को फंक्शन ऐसा दिया हुआ है, हम इसका टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हम इसको फंक्शन जीरो माइनस जीरो से लेस वाला ये वाला, तो इसमें जब रखेंगे हम तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा माइनस टू, एक्स की जगह हो जाएगा माइनस एच, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कोस माइनस एच स्क्वायर, एच स्क्वायर ही आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब जब लिमिट रखेंगे तो कितना आएगा, ये देखो जीरो आ जाएगा ना, क्योंकि ये कोस जीरो ये वन होता है, यहाँ पर तो एच जीरो है तो इसकी वैल्यू भी जीरो आ गई, है ना। अब इसका क्या निकालेंगे, राइट हैंड,
है ना, समझ रहे हो, एच डेस एक्स से कंफ्यूज नहीं होना है। एच डेस एक्स को मान लो आप एक फंक्शन एक्स दिया है अब आपको, अब आप ऊपर का भूल जाओ कि अब हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। यहाँ पर वही तरीका हो गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस फंक्शन ऑफ एक्स, तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो फंक्शन जीरो प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। अब जीरो से बड़ा वाला यानी ऊपर वाले पे हम रखेंगे एच, ये तो सिंपली आ जाएगा टू एच फोर्स स्क्वायर ही आएगा, है ना। तो इसकी वैल्यू भी देखो लिमिट रखने पर क्या आ रही है, जीरो ही आ रही है ना। तो इसका मतलब देखो एच डैश जीरो मतलब तो ऐसा समझ लो एच डैश जीरो इक्वल टू जीरो आ गया, और इसी का एलएचएन है ना। एच डैश जीरो आ रहा है तो सारा ही जीरो आ रहा है ना, तो ये इसके बराबर हो गया, इसके एलएचएन के बराबर हो गया, और इसका राइट हैंड सब इक्वल आता है। इसका मतलब है एच डैश जीरो इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर। एक बात तो ये पता नहीं ये है कहीं ऑप्शन में, तो एच डैश जीरो जो हमारा कॉन्टिन्यूस आ गया है, इज नॉट कॉन्टिन्यूस ये तो है नहीं, है ना। इसका मतलब थर्ड भी नहीं है। एच डैश देखो सेकंड में पॉसिबिलिटी सेकंड ही आंसर नहीं होगा देखो, क्योंकि एच डैश एक्सिस कॉन्टिन्यूस आ गया इसमें, है ना, और तुम्हें आया ही नहीं, ये हमने निकाल दिया। एच डैश एक्स जो है ये कंटिन्यूस आ चुका है हमारे पास, समझ रहे समझे। अब इसका ये भी निकालना हो तो निकाल सकते हो, इट नोट डिफरेंस रेट चेक करने के लिए, क्योंकि और तो कहीं कंटिन्यूस आया ही नहीं, तो सीधा आंसर तो देखा जाए तो सेकंड ही है इसे। बट इज नॉट डिफरेंट एक्स इज इक्वल टू, अब एच डैश एक्स की डिफरेंशियलिटी भी चेक कर लेते हैं, है ना, अपनी तसल्ली के लिए, क्या पता किस तरह से solution। अब एच डैश एक्स हमारे पास ये है देखो, ये तो हमारा क्या था, कंटिन्यूटी टेस्ट, है ना, कंटिन्यूटी ये था कंटिन्यूटी टेस्ट, ये था कंटिन्यूटी टेस्ट ऑफ एच डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर। अब हम करेंगे इसकी डिफरेंशियलिटी चेक, इसकी एच डैश एक्स की, तो एच डैश एक्स की अगर डिफरेंशियलिटी चेक करेंगे तो इसको क्या करते हैं, एल एच डी और आर एच डी लेते हैं इसकी, है ना। अब हम करते हैं एच डैश एक्स डिफरेंशियलिटी टेस्ट एट एक्स इज तो जीरो पर, समझ रहे हो, एच डैश एक्स की है, तो इसकी डिफरेंशियलिटी चेक करते हैं। अब इसके लिए क्या निकालना होगा, इसका एल एच डी और आर एच डी निकालना होगा, है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं इसका एल एच डी, तो कैसे निकालेंगे, वही तरीका अपना, लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन क्या होगा, जीरो माइनस एच माइनस फंक्शन ऑफ जीरो, क्योंकि जीरो को पॉइंट पर है, और नीचे माइनस एच, समझ लो फंक्शन है, तो ये लगाएंगे अब ये कैसे ले रहे हैं, कहाँ से लेंगे, अब फंक्शन डेस एच के लिए ले रहे हैं, एच डेस एक्स के लिए ले रहे हैं हम, है ना, तो जीरो से लेस वाली वैल्यू यानी माइनस टू एक्स कोस एक्स स्क्वायर पकड़ेंगे अब हम इसको, है ना, तो उसको माइनस एक्स कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, लिमिट तो यही चली आ रही है टेंड्स टू जीरो, तो फंक्शन जीरो माइनस एच हो जाएगा माइनस टू, और ये माइनस एच हो गया सीधे बात। और कोस एक्स स्क्वायर यानी कोस एक्स स्क्वायर ही हो गया, तो सारा नहीं आ रहा, और इसकी वैल्यू क्या आएगी अब, फंक्शन जीरो की, फंक्शन जीरो की वैल्यू मान रहा हूँ आपको क्या आएगी, फंक्शन जीरो जब यहाँ पर जीरो रखेंगे ये तो कोस जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा, यानी जीरो आ जाएगी वैल्यू, इसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो, है ना, और नीचे क्या आएगा माइनस एच आएगा। अब जब इसमें लिमिट रखेंगे, देखो इस माइनस से ये माइनस खत्म कर देता हूँ, एक ही अंदर है माइनस, ठीक है, और इस एच से ये एच खत्म, तो अल्टीमेटली क्या आ गया, टू कोस एच स्क्वायर, बाहर से माइनस यानी माइनस टू कोस एच स्क्वायर, जब इसमें लिमिट रखूंगा एच में, कोस जीरो वन हो जाता है, तो अल्टीमेटली माइनस टू आ जाएगा, समझ रहे हो, एल एच डी आ गया माइनस टू। अब आर एच डी देख लेते हैं इसमें क्या आता है, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो फंक्शन जीरो प्लस एच माइनस फंक्शन जीरो, और पॉजिटिव में है एच, तो ये कैसे लिखेगा आप, अब फंक्शन कौन सा लेंगे, पॉजिटिव वाला लेंगे जो एच
0 से बड़ा वाला यानी पहला वाला 2x कोस एक्स स्क्वायर, 2x कोस एक्स स्क्वायर लेंगे तो 2x की जगह हो जाएगा x कोस एक्स स्क्वायर की जगह हो जाएगा एच स्क्वायर, ये यहाँ पर 0 आएगा और नीचे एच ही आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पर तो सिंपल हो गया, इस एच से ये एच कैंसिल हो गया, लिमिट रखेंगे 401 यानी इसकी वैल्यू आ गई 2। देखो यहाँ पर एनएचडी क्या है, आर एच डी के इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या बोलेंगे, एच डैश एक्स क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है। तो इसका मतलब क्या आ गया, एच डैश एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल 8x इक्वल टू 0, यानी वो वाली बात भी सही होगी जो सेकंड ऑप्शन में दे रहे हैं। अब सेकंड ऑप्शन में इसने दिया है ना, एच जैसे कंटिन्यू हो गया बट नॉट डिफरेंशिएबल 8, ये तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, 2 इज द राइट आंसर। समझ रहे हो? तो इस तरह से करेंगे, आपको ये ओपन करना आना चाहिए, मोड वाला और ये से लिखा है ना। तो बाकी देखो मैं तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एक पॉइंट, है ना। अगर आप एक्सप्लेन कर लोगे तो आप तो विद इन मिनट्स में इसको कर दोगे, पहले ही कर दोगे गलती, है ना। मैं सिस्टमेटिक आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ एक एक स्टेप्स।